जय श्री सीताराम। साथियों, एक बार जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व सीता माता चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे तो वहां की राह बहुत पथरीली और कटीली थी। रास्ते में चलते हुए सहसा प्रभु श्री राम के चरणों में एक कांटा चुभ गया। फलस्वरूप वे ना ही रुष्ट हुए और ना ही क्रोधित हुए, बल्कि हाथ जोड़कर मां धरती से एक अनुरोध करने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, मां, मेरी एक विनय प्रार्थना है तुमसे, क्या स्वीकार करोगी? धरती माता बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, दासी को आज्ञा दीजिए। मां, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो तुम नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। विनम्र भाव से श्री राम बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार को यूं व्यग्र देखकर धरा दंग रह गई। धरती मां ने पूछा, भगवन, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? प्रभु बेहबल होकर बोले, नहीं नहीं माता, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वो उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। माता ने कहा, हृदय विदीर्ण? ऐसा क्यों प्रभु? अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि ये सोचकर कि इसी कटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ी सी कोमल बन जाना। मित्रों, इस घटना से जीवन की ये अनमोल सीख मिलती है कि रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहां गहरी स्वानुभूति नहीं, वो रिश्ता नहीं, बल्कि उसे एक व्यावसायिक संबंध का नामकरण दिया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से भी नहीं, व्यवहार से भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से ही बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जहां एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहां अपनापन कहां से आएगा? इसलिए जरूरी है कि जीवन में एहसास बना रहे। धन्य है प्रभु श्री राम। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।